नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के इस ठंडे मौसम में राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है और लगातार ये परसीव किया जा रहा है कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर के बीच जो दूरियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति जम्मू कश्मीर में हो रही है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो कम्युनल हार्मोनी है उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं और राजनीतिक गलियारों में जो स्वर उठ रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मंत्री, पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अजय सरोत्रा जी। सर, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार सरोत्रा साहब, पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर इस वक्त निकल के आ रही है, चाहे हम BBS सीट्स रो की बात करें या फिर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम को लेकर जो स्वर उठ रहे हैं, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक महाराजा हरि सिंह साहब ने इसका जो एक्सेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, देश के साथ तलाक किया था, आज उस रियासत को तोड़ने की बड़ी कोशिश की जा रही है, जो कि आगे ही ऑफिशियली दो टोटे हो गए हैं, फिर वो POK भी है, फिर वो अपने चाइना के पास भी है। यानी इस रियासत के कितने टोटे करने हैं, कितनी डिवीज़न करनी है, ये शायद BJP बता सकती है। मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता, क्योंकि इस वक्त लोगों की मुश्किलात की तरफ देखना चाहिए। इस वक्त लोगों की जो उनको बेरोज़गारी है, महंगाई है, किसानों की परेशानियां हैं, इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। आप बजाय लोगों को इस तरफ लगाते हैं कि जिससे डिवीज़न हो। आप ये देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने यहाँ सरकार संभाली 75 में, तो उन्होंने महसूस किया कि ये हर ज़िले के लोगों को बराबर का हिस्सा मिले। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किए, जिसको वो खुद मीटिंग करते थे। और आप हैरान होंगे कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंगें चलती थी। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब जब आए तो आपने देखा 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब ने हम 4 MLA यहाँ से जीत के आए, 8 लोगों को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, यानी 8 दरवाजे खोल दिए। उसके बाद अभी सरकार बनी है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर 3 मिनिस्टर अपने इंक्लूडिंग हिम चीफ मिनिस्टर लिए तो 3 जम्मू से लिए। अब ये कुछ लोगों को ये बात पचती नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर और इनको इकट्ठा चलाने की। और आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़े डंके की चोट कहा था कि भाई जम्मू हमारी एक आंख है, कश्मीर हमारी दूसरी आंख है। हालांकि हमको मेजॉरिटी MLAs जो थे वो कश्मीर वैली से आए थे, फिर भी 3 वहाँ के मिनिस्टर बने, 3 यहाँ के बने। तो अब ये जो लोग कहते हैं उनको शायद अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए BJP इस किस्म की बात कहती है। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। जब पिछली दफ़ा उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरी कैबिनेट को मनमोहन सिंह साहब के सामने लेके, एक डेलीगेशन कैबिनेट का, उनको कहा भाई हमें एक यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा, हम 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा भाई हर स्टेट में एक दे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमारी पोजीशन ऐसी है कि हमको 2 चाहिए। तो यहाँ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ 2 एम्स बने। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को गलत रास्ते पे लाना, लोग इस बात पे सोचे ही नहीं कि हमको महंगाई खा रही है, नौजवान ये सोचे ही नहीं कि मुझे बेरोज़गारी से परेशानी है। उनको एक नई कोई ना कोई नरेटिव तैयार करके सामने रख देते हैं। आप देखिए अगर इलेक्शन होती है, इलेक्शन में इनके पास कोई नारा नहीं होता। देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, जम्मू खतरे में है। मैं ये समझता हूँ कि खतरा अगर देश को है
धर्म को है, जहाँ जम्मू को है, तो इन लोगों से खतरा है जो डिवीजन करने की तरफ ले जा रहे हैं। हम डिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो रियासत है बड़ी ऐसी रियासत है कि इसके लिए कितनी डिवीजन करनी है, बड़ी हैरानगी की बात है। ये जो लोग बातें ऐसी कर रहे हैं उन्हीं से हम पूछते हैं भाई कितनी डिवीजन चाहते हो आप। सुनो साहब, डिवीजन की जहाँ तक जिक्र आया है, एक बार फिर भाजपा के कुछ स्वर भी निकल के सामने आ रहे हैं कि स्टेट जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग, क्या वाकई इस वक्त दरकार है कि जम्मू जो सेपरेट स्टेट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रही है डिस्पाइट 5 अगस्त 2019 के बाद तस्वीर बदली नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल उनके पास सरकार थी, 14 से लेकर 24 तक डबल इंजन सरकार थी। वो सब कुछ कर सकते थे, करना चाहिए था। अगर कहीं ऐसी उनको शिकायत है वो पूरी करनी चाहिए थी, दूर करनी चाहिए थी। और 2019 से 2024 तक भी उनके पास ही रही, करनी चाहिए थी। और वो जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो किसी उस पर नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने वो जो कहते हैं ना अपने वो बनाने के लिए पे हम शायद लोगों को गुमराह कर लेंगे। अब जम्मू के लोग भी बड़े समझदार हैं। यहाँ एक ज़माने में 96 में यहाँ एक जम्मू शायद मुक्ति मोर्चा या कुछ बना था, उसमें सिर्फ अश्विनी शर्मा एमएलए बन गए थे, सिर्फ व्यक्ति। तो उनका नारा यही था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग जो हैं, लोग फिर भी सूझबूझ वाले हैं। वीरेंद्र गुप्ता भी उसमें थे, जम्मू स्टेट मोर्चा बना हुआ था उसमें, तब स्टेट मोर्चा था। हाँ, जम्मू मुक्ति मोर्चा स्टेट मोर्चा, ठीक आप कह रहे हैं। तो उसमें एक एमएलए बन के आए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हमें इससे कुछ हमारी एक वो अहमियत बनेगी। मगर सवाल ये है कि आप लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस तरफ धकेल रहे हैं। और आप ये डिवीजन 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 नहीं करते रहेंगे। आपने कहा था कि हम 26 इंच की हमारी 56 इंच की छाती है तो हम बड़ा कुछ करेंगे। भाई आप पहले महाराजा साहब के स्टेट एक करो, जो इसके डिवीज़न हुए उनको एक करो, उसके बाद आप देखो क्या करना है। पहले तो हम वी आर डिप्राइव्ड, आपके जो हमारे हिस्से हैं वो अलग अलग कहीं कहीं पड़े हैं, कोई पाकिस्तान के पास, कोई चाइना के पास, कोई आपने लद्दाख अलग कर दिया। पहले तो ये करो कि महाराजा साहब ने जिस स्टेट को मतलब उसका हलाक किया था देश के साथ, पहले उसका तो करो कुछ। उसके भी आप नारे देते हो, जब इलेक्शन आती है वो भी नारा दे देते हो कि हम वो कर रहे हैं। पर साथ आपको क्या लगता है कि जो ये डेवलपमेंट हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है, चाहे हम हिंदू मुस्लिम समुदाय की बात करें, उसके बीच एक डिवाइड बढ़ता नजर आ रहा है, एक विश्वास, कॉन्फिडेंस जो है शेक हो रहा है? देखो, बात यह है कि ये जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, उनकी सियासत इसी चीज़ पे चलती है। और जब आप जम्मू कश्मीर में, यहाँ हर किस्म के लोग हैं जी, हर आदमी की राय लेके बात करनी पड़ती है। अगर आप किसी की इंडिविजुअल किसी की राय पे चलोगे वो काम चलेगा नहीं। और मुझे याद है कि जब जम्मू स्टेट मोर्चा की वो जो बात कर रहे, उस वक़्त भी जब उन्होंने शोर डाला तो वाजपेयी साहब ने उनको खुद कहा भाई ऐसी बात मत करो। वाजपेयी साहब बड़े कदावर नेता थे बीजेपी के। उसके बाद वो बात बंद हो गई, आज फिर यहाँ शुरू हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों से वो चलता नहीं है। क्या कहते हैं, आप लोगों का ध्यान बांटने की तरफ क्यों लगा रहे हो? लोगों को आप, बड़े मज़े की बात होती, आप ये कहते कि बिज़नेस रूल 1-1.5 साल से पड़े हैं वहाँ ठंडे बस्ते में, उनको लागू करो, बड़ी अच्छी बात होती। अगर आप कहते कि स्टेटहुड दे दो जम्मू कश्मीर को, फिर आप देखते भाई कोई कमी पेशी पूरी हो जाती है, अगर होती तो। आप उस बात पे नहीं बात करते, आप एक नया नरेटिव तैयार करना चाहते हो जिससे कि लोगों में और ज़्यादा दूरी बढ़े। यहाँ आपने बंद कर दिया दरबार मूव,
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो है वो सही मैंने में वो नारा दिया है अपने मोदी साहब ने, वो उस पर अमल नहीं करते। वो उसमें सब पार्टियों के साथ उनके झगड़े चल रहे हैं। मगर यहाँ जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आपका दरबार मुँह इधर खुल गया। बंद तो इन्होंने किया था, डबल इंजन सरकार ने। हम तो चाहते हैं कि कोई जो ब्रिज है वो नैरो होते जाएं, जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में आएँ। हमारा एक सेकुलर मुल्क है, हम एक सेकुलर देश के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर एक सेकुलर देश है, रियासत है। और आपको याद है होगा कि जब पूरे देश में शोर शराबा था तो महात्मा गांधी ने मुझे कहा था कि मुझे अगर रोशनी किरण नज़र आती है तो शेर कश्मीर की क़यादत में नज़र आती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो हैं उसके उल्टे हैं। और जहाँ तक तल्लक है जब पार्टीशन हुई उस वक्त तो टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट की थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती उस वक्त तो खुले दरवाजे थे। उस वक्त तो था भाई जो मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे। और उस वक्त की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी उन्होंने कहा नहीं, हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जो देश है उसके साथ रहेंगे। तो साहब एक पिछले कुछ दिनों से एक ऑर्डर श्रीनगर में है कि जितने भी मस्जिद हैं और उनके साथ जुड़े लोग हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। इसको लेकर भी एक आक्रोश घाटी में नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे? देखो बात यह है कि इनका एक तरीका रहा है बीजेपी का कि कोई ना कोई ऐसी बात करो जिससे लोगों में बेचैनी पैदा हो जाए। अगर मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी पे आपको मसलन शक है भाई फलां आदमी ऐसे करता है, उस पर एक्शन करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप ऐसे ही नए नए शोशे छोड़ेंगे तो इससे दूरियां बढ़ती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, इधर हमारे पाकिस्तान है, इधर हमारे चाइना है। हमको कोशिश ही होनी चाहिए कि एकता इत्तेफाक रहे, प्यार मोहब्बत रहे और किसी किस्म की एक दूसरे के साथ नफ़रत ना रहे। और हम हर वक्त दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा दुश्मन का मुकाबला किया है। पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी हैं सब जंगें हारी हैं। हमने हमेशा सब ने इकट्ठे होकर वो किया है, ये नहीं कि किसी एक ने किया है। तो ये लोग जो हैं ये लोग लोगों को ऐसे राह पे ले जाते हैं कि जहाँ लोगों की सोच बदले। पर मुझे नहीं लगता, जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं। उन्होंने अब तकरीबन 1.5 साल के करीब होने लगा है। उमर अब्दुल्ला साहब का भी उन्होंने एक अहम रोल जो अदा कर रहे हैं वो देखा और बाकी भी सिलसिला देखा। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि डिवीज़न हो, जिससे कि लोगों में मुश्किलात पैदा हो, जिससे कि लोग अपनी मुश्किल जो है उसकी मैंने जैसे आपको कहा ये करें, बिज़नेस रूल की बात करें, अपने इसकी करें, स्टेटहुड की बात करें। जम्मू कश्मीर के लिए जो असम्बली ने भी रेजोल्यूशन डाला है। और ये किसानों की बात करें, डबल इनकम करनी है आपने, आप 15 लाख की बात करते थे, आप कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर बात करिए ना। तो साहब चलते चलते विधानसभा का सत्र अगले महीने से है, क्या इस सत्र में डेली वेजर्स के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी हम इनकी मदद करेंगे, इनका मसला हल करेंगे। पहले भी अगर आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार थी जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो मैं उस वक्त प्लानिंग मिनिस्टर था। तो हमने एक सब कमेटी उमर साहब ने बनाई थी। तो सब कमेटी ने एक वो खींचा था खाका, रोड मैप बनाया था कि इनको हम करेंगे, यानी फेज्ड मैनर में रेगुलाइज करेंगे। बदकिस्मती हमारी रही, हमारी गवर्नमेंट चली गई और 10 साल उसके बाद डबल इंजन सरकार रही, उन्होंने कोई डेली वेजेस की बात नहीं की। मगर अब वो उनके ज़्यादा हमदर्द बन गए।
मैं डेली वेजर से भी गुजारिश करता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, कि अगर आपका कभी मसला हल होता है तो वो उमर अब्दुल्ला की क़यादत में होगा, कोई और आदमी नहीं करेगा। सरोजा साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों पे जो गतिविधियां हो रही हैं उस पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।